रोचक प्रसंग पहलवान की ईंट। एक पहलवान थे जो रोज पहलवानी के साथ अपने घर की छत में दंड बैठक एवं कसरत किया करते थे। उनका प्रतिदिन का नियम था, वह रोज 5 लीटर दूध, आधा किलो घी एवं 1 किलो सत्तू खाते थे। पहलवान का शरीर बहुत सुडौल था। पहलवान का चेहरा बहुत ही भयानक था। सभी लोग पहलवान से डरते थे। पहलवान का वजन 110 किलो था। एक दिन पहलवान अपनी छत में कसरत कर रहे थे और वह अपने हाथों में 5-5 ईंटें उठाकर दंड बैठक लगा रहे थे। उसी समय अचानक एक ईंट छत के नीचे आम रास्ता जिसमें राहगीर निकलते थे गिरी। उसी समय एक व्यक्ति उस रास्ता से निकल रहा था। वह ईंट उस आदमी के सिर पर गिरी और उसका सिर फट गया। वह घायल हो चुका था। घायल अवस्था में बहुत गुस्से एवं क्रोध में था और चिल्लाते हुए, गालियां देते हुए उस घर में घुसा और कहा कि बाहर निकलो, कौन मेरे सिर में ईंट मारा है, बाहर निकलो, जल्दी बाहर निकलो, किसकी हिम्मत हुई जो मेरे सिर पर ईंट। घर में कोई नहीं था। पहलवान जी जो छत में कसरत कर रहे थे, घर सुनसान था क्योंकि उस घर में पहलवान के अलावा कोई नहीं था। उस व्यक्ति का गुस्सा 7वें आसमान पर था। फिर ललकारते हुए कहा कि मैं इतनी देर से चिल्ला रहा हूँ, कोई बाहर क्यों नहीं निकल रहा है। आज उसकी खैर नहीं जिसने मेरे सिर पर ईंटा मारा है। मैं उसको देख लूँगा, उसकी बोटी बोटी कर दूँगा। जब कोई नहीं निकला तो वो घायल व्यक्ति छत पर चढ़ा कि शायद मारने वाला छत में छिप गया हो। वहाँ जाकर उसने देखा कि एक पहलवान कसरत कर रहा है। पहलवान ने पूछा, क्या बात है, क्या क्यों चिल्ला रहे हो, हल्ला गुल्ला कर रहे हो। उसने बड़ी विनम्रता से कहा कि पहलवान जी, कोई बात नहीं है, आपका कसरत करते समय ईंटा गिर गया था, उसको मैं लौटाने आया हूँ और अपना ईंटा रख लीजिए। आशय ये है कि यदि कोई शारीरिक आर्थिक रूप से सक्षम है तो कमजोर व्यक्ति उससे टकराने लड़ने की हिम्मत नहीं करता, भले ही अन्याय कितना बड़ा। दूसरा रोचक प्रसंग है अंधे का दूध। एक व्यक्ति अंधा था जिसकी दोनों आंखें नहीं थी। उसने अपने जीवन में दुनिया नहीं देखी थी, ना ही कोई वस्तु देखी थी कि वस्तुएं कैसी होती हैं। उसका एक दोस्त था जो रोज उससे मिलने आया करता था। उसके दोस्त ने कहा कि आज तो मैं दूध पीकर आया हूँ। अंधे ने पूछा कि दूध किस कलर का होता है, तो उसके दोस्त ने कहा कि सफ़ेद कलर का होता है। अंधे ने फिर पूछा कि सफ़ेद कैसा होता है, तो उसके दोस्त ने कहा कि सफ़ेद जैसे होता है, जैसे बगुला। अंधे ने फिर पूछा कि बगुला कैसे होता है, तो उसके दोस्त ने अपने दाएं हाथ को टेढ़ा करके बगुले की आकृति बनाते हुए कहा कि देखो मेरे हाथ को छुओ, जैसे मेरा हाथ दिखाई दे रहा है उसी प्रकार से ये बगुला होता है। दोनों अपना हाथ लाओ और महसूस करो कि बगुला कैसा होता है। अंधे ने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके दोस्त ने अपने हाथ से बगुले की आकृति बनाते हुए अंधे के हाथ को पकड़ा दिया। जब अंधा पकड़ा तो बहुत ही आश्चर्यचकित हुआ और कहा कि ये तो इतना टेढ़ा मेढ़ा होता है, तो ये दूध जैसा होता है, तो तुमने ये कैसे, तुम्हारे गले में ये बगुला कैसे घुस गया। बगुला तो दूध जैसा होता है, तो दूध मत खाया करो, ये तो बहुत ही टेढ़ा मेढ़ा होता है। यदि ज्ञान रूपी चक्षु न हो तो अज्ञानता मनुष्य के जीवन में अनेक बाधाएं उत्पन्न करती है। कुछ लोग सिर्फ आँख के अंधे होते हैं और कुछ आँख होते हुए भी सही गलत का निर्णय विवेक और बुद्धि के अनुसार नहीं कर पाते हैं। इसलिए ये आवश्यक है कि अपने ज्ञान चक्षुओं को खोल करके और अपनी बुद्धि विवेक का सही इस्तेमाल करते हुए और अपना सही निर्णय लिया जाए। क्योंकि अगर लिया हुआ निर्णय गलत हो जाता है तो 1 मिनट में लिया हुआ निर्णय यदि गलत हो जाता है तो पूरे जीवन में इसका प्रभाव और परिणाम भोगने पड़ते हैं। वीडियो देखने और सुनने के लिए बहुत म्यूजिक और प्राकृतिक दृश्यों के साथ वीडियो आगे जारी है। कृपया आगे प्राकृतिक दृश्य अवश्य देखें। धन्यवाद।